तो तुम आ ही गए। मुझसे ज्यादा देर दूर नहीं रह पाते ना? बहुत हो गया तुम्हारा नंदिनी। क्या? ड्रामा। ये रोज रोज की तुम्हारे ड्रामा करने से ना मैं तंग आ गया हूं और मेरी पत्नी बहुत परेशान हो रही है, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम अभी इसी वक्त मेरा घर छोड़कर चली जाओ। सॉरी? नो, आई एम सॉरी। तुम्हें यहां पर मैं अर्जुन की खातिर लाया था, उसके कहने पर। लेकिन अब लग रहा है कि गलती हो गई। नंदिनी, मेरा घर छोड़कर अभी इसी वक्त चली जाओ बस तुम। कीर्तन, मैं कहीं नहीं जा रही हूं। ड्रामा करना अच्छा लगता है ना तुम्हें? चलो ड्रामा करते हैं, कम आ जाओ। कीर्तन, चलो यहाँ से तुम। छोड़ो मुझे। कीर्तन, क्या कर रहे हो? चलो। कहाँ हो? मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ ठीक ठीक ठीक। बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। कीर्तन, चलो तुम। रुक जाओ। कीर्तन, स्टॉप। चलो तुम। कीर्तन, चलो चलो। केटी जी, केटी जी छोड़ दीजिए नंदिनी को। क्या कर रहे हैं आप? नंदिनी यहाँ से बाहर जाएगी, इस घर में नहीं रह सकती है वो। चलो तुम्हारा। ये क्या कर रही केटी जी? क्या हो गया आपको? अगर अर्जुन ने देख लिया ना तो बहुत बुरा होगा केटी जी। प्लीज ऐसे मत अर्जुन कीजिए। मेरा बेटा है ना, मैं उसे देख लूंगा, उसे संभाल लूंगा, लेकिन ये यहाँ पर इस घर में नहीं रह सकती। बहुत हो गया इसका। यही मौका है, घर में टिके रहने के लिए थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। केटी जी, ये कोई तरीका नहीं। आपको यही तरीका है। ये गलत नहीं है प्रीति जी, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अर्जुन की वजह से मैं चुप बैठा। लेकिन बस बहुत हो गया। नंदिनी, 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 मॉम, 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 मॉम आप ठीक हो? मॉम, मॉम। पुलिस को फोन करो। आइए डॉक्टर। नंदिनी, पानी। देखो नंदिनी, जो भी हुआ है गलती से हुआ है। केटी जी तुम्हें कभी भी जानबूझ के नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मिस्टर टिब्रीवाल, मैंने बुलाया आपको। मेरी मॉम को सीढ़ियों से धक्का दिया गया है। किसने दिया धक्का? मैं बताती हूँ। नंदिनी, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत थी? जो भी एक गलत फहमी है ना, गलती से हो गया था। यही है वो जिसने मुझे ऊपर से धक्का मार दिया। मुझे मारना चाहती है ये प्रीति। नंदिनी, ये तुम क्या बोल रही हो? इंस्पेक्टर ये झूठ बोल रही है, हमारी बहू ने कुछ नहीं किया। तुम्हारा टायर फिसल गया था इसीलिए तुम गिरी। नो इंस्पेक्टर, इसने मुझे धक्का दिया है। ऊपर से देखिए कितनी चोट लगी है। आप प्लीज आप अभी इसे अरेस्ट कीजिए। हाँ, ये पापा और मुझे दूर करना चाहती है। ये जलती है कि पापा हमारे पास वापस आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने मॉम को मारने की कोशिश की। अर्जुन, नंदिनी झूठ बोल रही है, लेकिन अगर मैंने इस बात से इनकार किया तो केटी जी पे इल्जाम लगा देगी। मुझे चुप रहना होगा। क्या ये सच कह रहे हैं? नहीं, ये झूठ है अर्जुन। मिस्टर केटी, आप चुप रहिए। आपके चुप रहने का मतलब समझती है ना आप? हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। चलिए हमारे साथ। इंस्पेक्टर, आप इन्हें अरेस्ट कीजिए प्लीज। ये मेरे लिए खतरा है। हवलदार, अरेस्ट करो इनको। इंस्पेक्टर, आप मेरी बात मानिए, हमारी बहू ने कुछ नहीं किया है। सॉरी मिस्टर टिब्रेवाल, हमें हमारी ड्यूटी करनी होगी, इसलिए हमें कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। नील, कमिश्नर को फोन लगाओ।
देखिए आप बात कर लीजिए, लेकिन हमारी ड्यूटी हमें करनी ही पड़ेगी। हमें इनको लेकर जाना ही पड़ेगा। रुकिए। मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए, गलती उसकी नहीं है। नंदिनी मेरी वजह से गिरी है, आप मुझे अरेस्ट कीजिए। एक मिनट केटी, क्या कह रहा है तू बेटा? वही जो सच है, नंदिनी को धक्का मैंने दिया था, मेरी वजह से गिरी। आप मुझे अरेस्ट कीजिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, केटी जी आप क्या कह रही है? आप चुप रहिए ना। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने कुछ नहीं किया है, जो किया है मैंने किया है। आप मुझे अरेस्ट कीजिए। नहीं, मैंने किया है, आप मुझे अरेस्ट कीजिए। केटी जी मैं कह रही हूँ ना इंस्पेक्टर साहब, मैंने किया है। ओह गॉड, ये दोनों तो एक दूसरे को बचाने के लिए जेल तक जाने को तैयार हैं। मेरा प्लान इतना गलत कैसे हो सकता है? अब क्या करूं? मैं जानती हूँ ये झूठ बोल रहे हैं, मेरी वजह से नंदिनी गिरी है। और बस मुझे अरेस्ट प्रीति जी, कीजिए। मुझे बचाने की कोशिश मत कीजिए। इन्होंने कुछ नहीं किया है, नंदिनी मेरी वजह से गिरी है, उसका हाथ मैंने पकड़ा था, तो अरेस्ट भी मुझे करना होगा आपको। चलिए। अगर कीर्तन जेल चला गया तो मैं उसे फिर कभी नहीं जीत पाऊंगी। ऐसा लग रहा है पुलिस को बुलाकर गलती कर दी। अब वेट क्या कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ ना, कबूल की गलती मुझसे हुई है, तो कीजिए मुझे अरेस्ट अब। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप इनको अरेस्ट नहीं करेंगे। देखिए जो भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ। रुकिए। मॉम, आप कीर्तन को छोड़ दीजिए। मेरा पाँव फिसल गया था और मैं ऊपर से नीचे गिर गई। तो दरअसल हमारा झगड़ा हुआ था और मैं बहुत गुस्से में थी, तो ये सब कह दिया। पुलिस कंप्लेन को आपने मजाक समझ रखा है? पता है कितना समय बर्बाद किया आपने हमारा। वो तो आप टिबरेवाल के रिश्तेदार हैं, इसलिए आपको वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं, नहीं तो आप हमारे साथ अरेस्ट होकर जेल की तरफ जा रही होती। समझिए आप। आई एम रियली सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। सॉरी मिस्टर केटी। सॉरी सर। चलो हवलदार। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, हर बात की एक हद होती है। तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से केटी अभी जेल में होता। कीर्तन कैसे जेल चला जाता? मैं उसे जाने ही नहीं देती। मैंने उसका नाम भी कहाँ लिया? कीर्तन को चोट पहुंचाना मतलब अपने आप को चोट पहुंचाना, और जिससे प्यार करते हैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। आई एम सो सॉरी कीर्तन। नंदिनी में लाख बुराई है, बहुत गलत किया है उसने केटी जी के साथ। उनके करीब जाने के लिए मुझे ही अपने रास्ते से हटाने के लिए जेल भेजना चाहती थी, लेकिन जब बात केटी जी पे आई तब उसने सच बोल दिया, बचा लिया केटी जी को जेल जाने से। एक बार जो दगा करे ना और उसके बाद सजा की जगह माफी की उम्मीद करे, वो बार बार दगा देने में देर ना करे। इसकी तो रगों में खून न दौड़े, धोखेबाजी चालबाजी दौड़े। अरे पति से इतना प्रेम था तो आती, माफी मांगती, प्रायश्चित करती, पर ना, ये आ गई ना केटी सा की जिंदगी में तो बर्बादी लाएगी। जैसा है कोई एक तारा दूं, जैसा है कोई एक तारा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।